कल्पना कीजिए, एक ऐसा शासक जिसके नाम से पूरे एशिया में लोग कांपते थे। एक ऐसा आक्रमणकारी जिसने कुछ ही दिनों में दिल्ली की दौलत लूट ली और मुगल साम्राज्य की कमर तोड़ दी। ये कहानी है नादिर शाह की। साल 1688 में फारस यानी आज के ईरान के एक साधारण परिवार में एक बच्चे का जन्म हुआ। उसका नाम था नादिर। बचपन बेहद कठिन था। पिता की मृत्यु के बाद परिवार गरीबी में जीने लगा। कई इतिहासकारों के अनुसार एक समय ऐसा भी आया जब वो और उसकी मां दुश्मनों के हाथों बंदी बना लिए गए, लेकिन नादिर ने हार नहीं मानी। जैसे जैसे वो बड़ा हुआ, उसने घुड़सवारी, तलवारबाजी और युद्ध कला में महारत हासिल कर ली। अपनी बहादुरी और सैन्य कौशल के दम पर उसने धीरे धीरे फारस की सेना में जगह बनाई और फिर सत्ता पर कब्जा कर लिया। 1736 में वो फारस का शाह बना और इतिहास में नादिर शाह के नाम से प्रसिद्ध हुआ। उस समय भारत पर मुगल सम्राट मोहम्मद शाह का शासन था, लेकिन मुगल साम्राज्य पहले जैसा शक्तिशाली नहीं रहा था। कई प्रांत स्वतंत्र होने लगे थे और प्रशासन कमजोर पड़ चुका था। नादिर शाह ने इस कमजोरी को पहचान लिया। उसने भारत पर आक्रमण करने की योजना बनाई। उसका बहाना था कि मुगल शासकों ने उसके दुश्मनों को शरण दी है, लेकिन असली कारण भारत की अपार संपत्ति भी थी। 1739 में नादिर शाह विशाल सेना लेकर भारत पहुंचा। करनाल के युद्ध में मुगल सेना संख्या में अधिक होने के बावजूद बुरी तरह हार गई। मुगल सम्राट मोहम्मद शाह को आत्मसमर्पण करना पड़ा। इसके बाद नादिर शाह विजेता की तरह दिल्ली में दाखिल हुआ। शुरू में उसने शांति बनाए रखने की कोशिश की, लेकिन अचानक ये अफवाह फैल गई कि नादिर शाह की हत्या हो गई है। इसके बाद दिल्ली में फारसी सैनिकों पर हमले होने लगे। जब नादिर शाह को ये खबर मिली तो वह क्रोधित हो उठा। उसने अपने सैनिकों को दिल्ली में कत्लेआम का आदेश दे दिया। हजारों निर्दोष लोग मारे गए। शहर में चीख पुकार मच गई और चारों ओर तबाही फैल गई। कत्लेआम के बाद नादिर शाह ने दिल्ली के शाही खजाने को लूट लिया। वो अपने साथ अपार धन दौलत, सोना चांदी, हीरे जवाहरात और प्रसिद्ध कोहिनूर हीरा तथा मयूर सिंहासन भी फारस ले गया। कहा जाता है कि ये लूट इतनी बड़ी थी कि कई वर्षों तक फारस में लोगों से कर तक नहीं लिया गया। भारत से लौटने के बाद भी नादिर शाह लगातार युद्ध करता रहा, लेकिन समय के साथ उसका स्वभाव अधिक कठोर और संदेहपूर्ण होता गया। अपने ही कई अधिकारियों पर उसे शक होने लगा। आखिरकार 1747 में उसके कुछ सैनिकों और अधिकारियों ने मिलकर उसकी हत्या कर दी। इस तरह एक महान विजेता का अंत भी हिंसा के बीच हुआ। नादिर शाह का भारत पर आक्रमण केवल एक लूट नहीं था। इस घटना ने मुगल साम्राज्य की कमजोरी पूरी दुनिया के सामने उजागर कर दी। इसके बाद भारत में कई विदेशी शक्तियों का प्रभाव बढ़ा और आगे चलकर अंग्रेजों के लिए भी भारत में अपना प्रभुत्व स्थापित करना आसान होता गया। इतिहास हमें सिखाता है कि जब कोई साम्राज्य भीतर से कमजोर हो जाता है तो बाहरी आक्रमणकारी उसे आसानी से हरा सकते हैं। अगर आपको इतिहास की ऐसी सच्ची और रोचक कहानियां पसंद हैं, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताइए कि अगली कहानी आप किस ऐतिहासिक शासक की सुनना चाहेंगे।